आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बसवा कल्याण निर्वाचन क्षेत्र से विजय सिंह को टिकट मिलने पर बीदर के मैलूर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आरक्षण मुद्दे पर डीके शिव कुमार का भाजपा पर पलटवार, कहा हम अल्पसंख्यकों के हितों की करेंगे रक्षा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कांग्रेस पर हमला, कहा करीब 60 सीटों पर उनके उम्मीदवार बेकार, पार्टी बुरी तरह से हारेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल, कांग्रेस को एक और झटका लगा। बिहार में रामनवमी पर हिंसा के बाद नीतीश कुमार ने आज रखी है इफ्तार पार्टी, बीजेपी ने बोला तीखा हमला। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें बसवा कल्याण निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत धर्म सिंह के पुत्र विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस प्रसन्नता में बीदर के मैलूर इलाके में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं व विजय सिंह के प्रशंसकों ने विजय सिंह को टिकट दिए जाने पर जश्न मनाया। इस अवसर पर पटाखे फोड़े गए और विजय सिंह के समर्थन में नारे लगाए गए। इस अवसर पर विजय सिंह के प्रशंसकों ने मीडिया से बात करते हुए प्रसन्नता जताई। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। मिली है, आज हम एक खुशी बना रहे। आज मैलूर में, बिदर में आज हमको इतना खुशी है। आज जो एक विजय सिंह साहब बोले तो युवक के बहुत बड़े लीडर, वैसे लीडर को आज हमारे डीके शिव कुमार जी और हमारे सिद्धरामैया जी और हमारे खरगे साहब जी, वो सब हमारे एक खुशी की दिन दिए उन्होंने। इनको विजय सिंह साहब को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने पर नौजवानों में, इधर के ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के नौजवानों में एक जोश पैदा हुआ है, क्योंकि विजय सिंह की पहचान यूथ की पहचान के बराबर है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं लीडरी कैसा करना और यूथ को साथ लेकर चलने की उनमें एक शक्ति है, जिसको देखते हुए बीदर से भी कुछ यूथ के बच्चे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ऐसे ही हमारे पूरे ज़िले के अंदर एक विजय सिंह साहब के लिए खुशी की लहर जारी हुई है। और विजय सिंह साहब के नाम के साथ तारीफ़ के काबिल नहीं, बल्कि वो धर्म सिंह साहब के फर्जंद है। आज तालुका चिड़गुप्पा के निर्ना ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में निर्ना ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी व ग्राम के लोग आदि ने भाग लिया। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने राज्य में आरक्षण के मुद्दे को खत्म करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही आरक्षण के मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने बिना किसी परेशानी के 2 सूचियां बना ली हैं, जबकि भाजपा अभी तक एक सूची भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की सरकार ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों के लिए आवंटित 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सूबे में करीब 13% मुस्लिमों की आबादी है। यही कारण है कि भाजपा सरकार के इस फैसले के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास लगभग 60 सीटों पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है और पार्टी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हुए बुरी तरह हार जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न केवल उम्मीदवारों की कमी है, बल्कि राज्य में आधार के साथ साथ उसकी नीतियों पर स्पष्टता की कमी है। बोम्मई ने सवाल के जवाब में कहा कि मेरी समझ के अनुसार कांग्रेस के पास लगभग 60 सीटों पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वे इधर उधर से लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की दूसरी सूची तैयार करते समय हमारे लगभग सभी विधायकों से संपर्क किया और कहा सीटें आपके लिए आरक्षित हैं, क्या आप शामिल होंगे?
शिवमोगा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शिव कुमार बहादुरी से बोलते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। कांग्रेस पिछली बार की तुलना में बुरी तरह से हारेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो उम्मीदवार हैं, ना ही आधार और ना ही नीतियों पर स्पष्टता है। चाहे वो आरक्षण की बात हो या विकास की, उन्हें लगता है कि लापरवाही से बोलकर वे चुनाव जीत सकते हैं। ये संभव नहीं है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। शुक्रवार को पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी में दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी का स्वागत करता हूं। रेड्डी परिवार की 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही है। इनके पिता अमरनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश के 4 बार विधायक रहे और मंत्री भी। किरण भी 4 बार विधायक रहे, स्पीकर रहे, चीफ विप और मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि नेता के साथ साथ वो क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, रणजी भी खेली है और अब बीजेपी से नई पारी शुरू की है। यहाँ यकीनन वे और अच्छा रन बनाएंगे। इनकी एक बार अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई और ये उनसे काफी प्रभावित हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से ये बहुत प्रभावित हैं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होंगे। इनकी छवि बहुत ईमानदार की रही है। इधर किरण कुमार रेड्डी ने कहा, मैं जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का धन्यवाद करता हूँ। मेरा परिवार कांग्रेस से 1952 से जुड़ा रहा है और मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं कांग्रेस छोड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान के गलत फैसले से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। रेड्डी ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने स्थानीय नेताओं से कभी कोई राय नहीं ली, कभी किसी की नहीं सुनी। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि सभी राज्य की है। वो कमान नियंत्रित करने की बात करेंगे, लेकिन कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने आज एक फिल्म स्टूडियो पर कार्रवाई की है। बीएमसी ने मध्य मारवे इलाके में अवैध रूप से बनाए गए फिल्म स्टूडियो पर बुलडोजर चला दिया है। बता दें कि ये स्टूडियो कांग्रेस नेता असलम शेख का था। इस स्टूडियो में राम सेतु और अधिप पुरुष की भी शूटिंग हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये स्टूडियो अवैध था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि मध्य मारवे इलाके में समुद्र किनारे कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख का एक स्टूडियो था। असलम शेख पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से 1000 करोड़ रुपए का स्टूडियो बनाया था। इस स्टूडियो का कुछ हिस्सा फरवरी में भी तोड़ा जा चुका है। अब महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इस अवैध स्टूडियो को ढाने का सख्त निर्देश मिला है, जिसके बाद बीएमसी और डीएम ने कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 5 स्टूडियो पर स्टे था, जिसे कि निरस्त कर दिया गया था। आज शुक्रवार शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी है। इस इफ्तार पार्टी में राज्यपाल समेत अन्य पार्टियों को भी भेजा गया है। बीजेपी नेताओं को भी मुख्यमंत्री की तरफ से न्योता भेजा गया है, लेकिन बीजेपी ने सीएम के इस न्योते को ठुकरा दिया है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि सूबे में कानून एवं व्यवस्था खत्म हो चुकी है, बिहार जल रहा है और सीएम इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चोर दरवाजे से नीतीश कुमार आरजेडी को सत्ता
में ले आए, ऐसी किसी इफ्तार पार्टी में हम लोग शरीक नहीं होंगे। बिहार में रामनवमी पर्व को लेकर कई क्षेत्रों में हिंसा भड़की थी। इस बीच अब सियासी इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर बिहार में नई सियासत की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी पर हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और कई राउंड फायरिंग हुई थी। 5 लोग गोली लगने से जख्मी हुए थे और 1 की मौत हो गई थी। वहीं सासाराम में भी 2 गुट भिड़ गए थे। उन्होंने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की थी, कई वाहनों को तोड़ दिया था और दुकानों में भी आग लगा दी थी। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने सामाजिक न्याय के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता वाली टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सरकार के शासन में अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को विकास, विश्वास और नए विचार का पर्याय बताते हुए कहा था कि सामाजिक न्याय उनकी पार्टी की विचारधारा का आधार है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा था कि ऐसे दलों की संस्कृति परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की रही है। उन्होंने कहा था जबकि बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने की है, कांग्रेस जैसी पार्टियों की संस्कृति छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना है। खुशी मतलब एक दूसरे की पीठ थपथपाना है। बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति है बड़े सपने देखना और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र के रूरा रेलवे स्टेशन के पास रूरा रेलवे विश्राम गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी, जिसके कारण पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। राहगीरों की सूचना पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर से केपी न्यूज के संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। कोतवाली अकबरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने एक बाइक, 1,70,000 रुपए की रकम, 10 किलो गांजा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार अभियुक्तों पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया है। दोनों गांजा तस्कर थाना अजीतमल, जिला औरैया के निवासी हैं। कानपुर से केपी न्यूज के लिए उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। पुलिस ने आज कामयाबी हासिल की है, क्या मामला है, कितने अभियुक्त पकड़े गए? देखिए, हमारे SOG टीम और थाना अकबरपुर के टीम ने कल रात्रि दैट इज़ 5 और 6 के रात्रि जो है एक हमारे जो जागते रहो अभियान के दौरान जब चेकिंग चल रही थी तो अकबरपुर के ओवरब्रिज के पास ये बने प्रतीक्षालय के सामने 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और इनसे करीब 10 किलो गांजा पकड़ा गया और एक प्लाटिना मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर लिया हमने। इन लोगों का नाम जो है शिव कुमार पुत्र शत्रुघ्न सिंह, रविशंकर पुत्र श्याम सुंदर, ये दोनों हरसहाय का पूर्वा थाना अजीतमल जनपद औरैया के निवासी है। और इनसे जब पूछताछ करने से ये पता चला कि ये इनकी गांव जो है वो हमारे हाईवे के किनारे पे रहती है, तो इनकी जो परिचय जो है कुछ ट्रक ड्राइवरों से हो गया है। तो एक ये ट्रक ड्राइवर से जिनसे इनकी परिचय हुआ है उनसे ये लोग गांजा खरीदते हैं। फिलहाल पूछताछ चल रही है, उनके बारे में भी पूरे उन्हें इनके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस और अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
कई मुकदमों को आधार बनाकर रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के दोस्तों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 22 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो दोस्तों अनवर हुसैन और सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के समेत 4 पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी, जिसमें ये वंचित चल रहे थे। पुलिस ने चारों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब्दुल आजम के दोस्त अनवर और सलीम का पिछले साल जुआ खेलते वीडियो वायरल हुआ था। 16 जुलाई 2022 को पुलिस ने इस मामले में सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की थी। 19 सितंबर 2022 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद की थी। शहर कोतवाली की पुलिस ने इस मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, अजहर खां, अनवर और सलीम सहित अन्य कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। साइलेंट सर, आज कई बड़े खुलासे किए गए हैं, एक एक करके समझना चाहेंगे क्या क्या खुलासे हैं। देखिए, एक पूरा ट्रक पकड़ा गया शराब का भरा हुआ। हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, तो उसमें लोगों को एलोर करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, इन सब कार्रवाई के लिए पूरा ट्रक यहाँ पे खपाने की योजना करके लाया गया था पंजाब से। पूरा ट्रक आप समझ लो 14 टायरा ट्रक है। 55 लाख की शराब पकड़ी गई, पहली कार्रवाई। दूसरी 3 बच्चियाँ हमारे यहाँ से जो है गायब हो गई थी टांडा थाने से। शराब भी टांडा में ही पकड़ी गई है, तो बच्चियाँ भी वहीं से गायब थी। तीनों ससुर बरामद हुई हैं अजमेर से। अब हम इंक्वायरी ये कर रहे हैं कि वो अजमेर ही क्यों गई। मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि हम रोजगार के लिए गए थे। शंका यह पैदा होती कि अजमेर में कौन सा रोजगार बढ़ रहा है। अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, मुंबई जाती तो समझ में आती, तो कोई है इसके पीछे, उसको मुझे भी पर्दाफाश करना है। 2 हो गया। तीसरा ये था कि 2 इनामियाँ पकड़े गए 25-25 हज़ार के, अनवर और सालिम गैंगस्टर के मुलजिम थे। ये वो जो आपको अगर याद हो तो जो कार्रवाई हुई थी, मशीन खोद के निकाली गई थी ज़मीन से, जौहर यूनिवर्सिटी वाली, उसके ये राजदार है। तो ये क्या हो गया तीसरी कार्रवाई। चौथी कार्रवाई हुई, मैं पीछे भूल गया था बताना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा का बजट सत्र बिना एक भी बहस के खत्म हो गया। विपक्ष के नेताओं ने संसद को चलने नहीं दिया। कारण यह है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया। कांग्रेस मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए ये कानून सुधारना चाहते थे। राहुल गांधी ने उनको रोका। उन्होंने कहा, सूरत की एक कोर्ट ने उनको सजा दी। अब तक 17 विधायक व सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की भी हुई, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और संसदीय कार्रवाई बंद करा दी। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती देते, अदालत में लड़ते, और लेकिन आपने संसदीय कार्रवाई की बलि चढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को 212 किलोमीटर लंबे 6 लेन के दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। ये एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 4 खंडों में विभाजित ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास DME से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला, बागपत के खेकड़ा में EPE इंटरचेंज से शामली, सहारनपुर होकर देहरादून तक बन रहा है। डाटकाली में 1995 करोड़ रुपए की लागत से 340 मीटर लंबी 3 लेन टनल बन रही है। इससे एक से जाने और दूसरे से आने की सुविधा होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बसवा कल्याण निर्वाचन क्षेत्र से विजय सिंह को टिकट मिलने पर बीदर के मैलूर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आरक्षण मुद्दे पर DK शिव कुमार का भाजपा पर पलटवार, कहा, हम अल्पसंख्यकों के हितों की करेंगे रक्षा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कांग्रेस पर हमला, कहा, करीब 60 सीटों पर उनके उम्मीदवार बेकार, पार्टी बुरी तरह से हारेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री N किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल, कांग्रेस को एक और झटका लगा। बिहार में रामनवमी पर हिंसा के बाद नीतीश कुमार ने आज रखी है इफ्तार पार्टी, बीजेपी ने बोला तीखा हमला। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।
धन्यवाद।